नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। संयम सौरभ साधना जिनको करें प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्या सागर नाम। जो निज गुरु के गुरु बने, हर संतों के संग, ऐसे विद्या महाकवि सदा रहे जयवंत। ज्ञान सिंधु के शिष्य हैं, श्रमणों के सरताज। विद्या सागर ममे गुरु, तारण तरण जा। भगवान की गुरु नाम गुरु 108 आश्रय गुरुवर्षी ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। परम पुण्य श्री विशाल सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुवर की कथा को अपन सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। अब ले चलते हैं आपको उसी प्रसंग की ओर जहां आपको बताया था कि अष्ट के परिवार अजमेर आ चुका है और चूँकि महावीर जी ने पत्र पहले से ही भेज दिया था, सभी अजमेर नगर के श्रेष्ठी वर्ग स्टेशन पर लेने गए थे और उनके लिए एक स्थान भी बहुत अच्छा सुरक्षित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने भावना प्रकट की थी कि हम कुछ दिन शुद्ध भोजन बनाएंगे और अपना चौका वो लेकर के ही आए थे। इधर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज नवीन दीक्षित मुनि विद्यासागर जी महाराज को बहुत सारा अध्ययन तो पहले ही करा चुके थे। दीक्षा के बाद आचार्य महाराज ने मूलाचार्य जी ग्रंथ को पढ़ाया और उस मूलाचार्य जी ग्रंथ में बहुत अच्छे से ईष्णा समिति का वर्णन भी आता है। ईष्णा समिति का मतलब होता है आहारचर्या। मुनि महाराज कैसे आहार को लेने जाएं, कैसे आहार को वो ग्रहण करें, जिससे 46 प्रकार के जो दोष होते हैं उन दोषों से बचें, उन दोषों को टाल करके मुनि महाराज आहार लेते हैं। इसमें 16 प्रकार के जो दोष रहते हैं वो गृहस्थ के आश्रित हुआ करते हैं और 16 प्रकार के और जो होते हैं उत्पादन दोष कहलाते हैं। ऐसे और कुछ 2 प्रकार के दोष होते हैं, तो 16 दूनी 32 और 10 प्रकार के और होते हैं संकादिक दोष और 4 प्रकार के और दोष होते हैं। ऐसे करके बहुत विस्तार से इसका वर्णन मूलाचार्य जी ग्रंथ में आया है। हम लोगों को भी आचार्य भगवान ने दीक्षा के बाद मूलाचार्य ग्रंथ ही पढ़ाया था। तो सर्वप्रथम में आज आपको जो हमारे ब्रह्मचारी भैया अन्नू जी ने एक प्रश्न किया था कि महाराज जी चौका बहुत सारे लगते हैं और उनमें मुनि महाराज जब कम रहते हैं तो मुनि महाराज तो उन्हीं चौकों में पहुंचेंगे जितने मुनि महाराज हैं, किंतु इसके अलावा भी जो चौके लगे हुए हैं जिन्होंने अपने घर में शुद्ध भोजन बनाया है, तो वो श्रावक अब अपनी शुद्ध जो सामग्री इन्होंने बनाई है उस सामग्री को मुनि महाराज के लिए देने जाते ही हैं और जाना ही चाहिए,
क्योंकि अगर मुनि महाराज का लाभ उनको नहीं मिला है तो वो अपनी शुद्ध सामग्री जो उन्होंने बनाई है वो अन्यत्र ले जा करके दें। ये तो है ही, कायदा ही ये होना ही चाहिए। अब कौन सी सामग्री कहाँ तक ले जा सकते हैं, तो इसके बारे में आता है मूलाचार ग्रंथ में। दोष होते हैं कुछ, देशाभि घट सर्वभावी घट, ऐसे दोष होते हैं कि कुछ सामग्री कोई व्यक्ति जहाँ पर चौके लगे हैं वहाँ के वहीं ले जाते हैं, या कुछ ऐसे भी श्रावक होते हैं कई बार बाहर से भी सामग्री लेके आ जाते हैं, कुछ ऐसी सूखी सामग्री वगैरह। तो ये दोष जो होते हैं इस श्रावक के आश्रित होते हैं। ये दोष मुनि महाराज को पता पड़ जाए तो फिर मुनि महाराज को भी दोष होता है। अब कोई श्रावक कहीं से कोई सामग्री लाया है और उसने चला दी महाराज जी को, अब महाराज जी को क्या पता। आचार्यों ने कहा भी है कि महाराज जी को अवधि ज्ञान नहीं लगाना, चौके में जाके अवधि ज्ञान नहीं लगाना है। हाँ, समझ में आ जाए बात तो फिर मुनि महाराज ने यदि ले भी ली है वो सामग्री तो वो प्रायश्चित ले लेंगे। अगर मालूम पड़ा है तो गुरु को बता करके प्रायश्चित लेंगे, या अपने आप भी ले सकते हैं। मेन बात ये है, मूलाचार ग्रंथ में ये वर्णन आया है कि जहाँ पर चौका लगा है उस चौके के आसपास 3 घर इधर और 3 घर इधर तक तो आप पूरी सामग्री यानी कच्ची सामग्री भी आप ले जा सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है ना। इसको बुंदेलखंड में अपन बोलते हैं सकरा नकरा। यही वाली बात है कि सक्रिय सामग्री भी आप 3 घर इधर और 3 घर इधर में आप ले जा सकते हैं। अन्यत्र भी अब आपको ले जाना है तो आप जो वही वाली बात है, सकरा नकरा वाली बात, शकरी जो नहीं होती है, कच्ची भोजन सामग्री नहीं होती है, अपने स्वविवेक से आप कुछ ऐसी सामग्री ले जाएं, ड्राई फ्रूट्स हैं, फल वगैरह हैं, जूस हैं, दूध हैं, ऐसी सामग्री ले जाई जा सकती है। और बहुत अच्छी जानकारी आपको भैया जी उस पुस्तक को आपको भी पढ़ने योग्य है। जो पुस्तक उस दिन दी थी आहार दान महादान, हमारे पूज्य मुनिषी भाव सागर जी महाराज ने बहुत ही मेहनत करके उस पुस्तक को तैयार किया है। जो भी महिला वर्ग या व्यक्ति श्रावक ले गए हैं उस पुस्तक को बहुत अच्छे से उस पुस्तक का अध्ययन करें। बहुत गजब की पुस्तक है। मैंने भी कल थोड़ा सा उनको देखा, गजब का विषय है, ऐसा विषय है जो व्यक्ति उस पुस्तक को पढ़ लेगा तो समझ लेना सारा कुछ उस पुस्तक में हर चीज की जानकारी दी है बहुत अच्छे से। तो ऐसे इस ईश्वर समीसी के दोष होते हैं तो आप समझ लेना कि यदि आप ऐसा करते हैं तो ये दोष श्रावक को पहले लगेगा। अनु भैया, जो श्रावक यदि इस प्रकार की कोई बात करते हैं इससे विपरीत तो उसका दोष श्रावक को पहले है। हाँ, ये श्रावक के आश्रित दोष हैं। मुनि महाराज के लिए तो कुछ दोष हैं, किंतु मुनि महाराज के लिए मेन दोष बताया है, उसको उद्गम दोष बोलते हैं। सर्वप्रथम का दोष है जो भोजन बनता है उसमें मुनि महाराज का किसी भी प्रकार का कृत कारित अनुमोदन, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन, ये 9 कोटि से जो बात आती है इसको ही औद्देशिक उद्गम दोष में ये पहला दोष आता है, औद्देशिक दोष। ये मुनि महाराज का नहीं होना चाहिए। मतलब मुनि महाराज अपने उद्देश्य से कोई भी किसी भी प्रकार से एन केन प्रकारेण संकेत दे करके भोजन सामग्री नहीं बनवाएंगे, ये मेन दोष है। बाकी का जो दोष है वो श्रावक के आश्रित है। मुनि महाराज को यदि मालूम पड़ जाता है तो या तो वो सामग्री मुनि महाराज लेंगे ही नहीं, और फिर अगर कहीं गलती से श्रावक ने आके बता दिया, कुछ कर दिया, ऐसा बहुत सारे श्रावक रहते हैं, अरे महाराज आज तो हम ये चीज आपके लिए लेके आए थे, ऐसे बहुत सारे कह देते हैं। कुछ भी मालूम पड़ जाएगा महाराज जी को तो महाराज जी फिर उसका प्रायश्चित लेंगे।
तो अब आपको ये समझना है इस प्रकरण में बहुत अच्छे से कि देखो श्रावक के भी बहुत सारे गुण होते हैं जो आए हैं। क्या होते हैं श्रावक के गुण? दाता के 7 गुण बतलाए हैं, है ना। वो 7 गुण क्या होते हैं? तो उसमें कहते हैं विवेक गुण होता है श्रावक का। पहले तो विवेक होता है ना, श्रद्धा होता है, भक्ति होती है, अलौकिकता होता है, क्षमा है, विज्ञान है। ऐसे सबसे पहले कौन सा गुण आता है? विवेक। श्रावक के अंदर विवेक होता है। श्रावक शब्द ही कहता है, क्या कहता है? श्रावक। इसमें 3 शब्द हैं। श्रा का मतलब होता है श्रद्धावान, बा का मतलब होता है विवेकवान, और का क्या बचा? का मतलब होता है क्रियावान। जो श्रावक श्रद्धा गुण को लिए होता है वही श्रावक कहलाएगा। जिस श्रावक के अंदर विवेक है वही श्रावक कहलाएगा, और जिसके अंदर क्रिया है, मात्र क्रिया कांड नहीं, क्रियाएं नहीं करना है, क्रियाओं को विवेक पूर्वक करना है, इसका नाम श्रावक है। ये सारी की सारी चर्चा इस ऐषणा समिति के अंतर्गत मूलाचार ग्रंथ में आई, और आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज ने नव दीक्षित मुनि महाराज विद्यासागर जी महाराज को बहुत अच्छे से उस मूलाचार ग्रंथ का अध्ययन कराया, जो आचार्य प्रवर भट्टकेर महाराज के द्वारा लिखा गया है। फिर एक और मूलाचार है, मूलाचार जी प्रदीप। वह ग्रंथ भी आचार्य महाराज ने पढ़ाने का पुरुषार्थ किया, पढ़ाया, किंतु विद्यासागर जी महाराज को इतना पक्का आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने बना दिया था। वैसे ही आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज तो वृद्ध थे। उस मूलाचार प्रदीप ग्रंथ को आचार्य मुनि श्री वीर विद्यासागर जी महाराज ने मेन श्लोक से अपने आप ही पढ़ लिया। इतना व्याकरण का ज्ञान उनको हो चुका था, भाषा का ज्ञान, संस्कृत का, हिंदी का, सर्वप्रथम आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज ने उनको सिखाया, और उस मूलाचार प्रदीप ग्रंथ को उन्होंने अपने आप ही पढ़ लिया। तो ऐसे इधर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उस ज्ञान की घुट्टी को, ज्ञान के खजाने को उन मुनि विद्यासागर जी महाराज को पिला रहे हैं, अध्ययन करा रहे हैं। अब इधर मल्लप्पा परिवार ने पूरी तैयारी कर ली है कि भैया ऐसे महान गुरु को आहार कराना है जिन्होंने एक नया नक्षत्र या नया सूर्य को उदय दिया है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की ख्याति तो बहुत पहले से ही थी। अब तो एक साथ समागम जब उनको मिल रहा है तो उन्होंने अपने घर में शुद्ध भोजन बनाया है। सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को कि शुद्ध भोजन आप बनाते तो हैं, किंतु उस भोजन में सावधानी क्या रखना है, इसके बारे में अभी चर्चा पर्याप्त नहीं हुई है। मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा आपको। आगे की घटना तो आपको हम सुना ही रहे हैं, बहुत आराम से सुनाएंगे। एक महेश जी सतना वाले हैं, अच्छे पंडित हैं, सांगानेर से उन्होंने प्रथम शायद वर्ग के विद्यार्थी हैं, वहाँ पे पढ़ाई वगैरह की थी। उन्होंने कुछ अपने विचार इस पुस्तक में लिखे हैं, बहुत अच्छे से सुनेंगे सभी लोग। और उन्होंने लिखा है कि मैं अपने अनुभव से बातें लिख रहा हूँ। उन्होंने लिखा, ये तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का संघ है इस बुंदेलखंड में, और ये चीज़ हम लोगों ने भी जाकर के देखी कि तो आचार्य गुरुवर की तपस्या का प्रभाव है कि इतने सारे चौके यहाँ पे लगते हैं,
इतना सारा विवेक क्रिया सब आप लोगों को कुछ आने लगा है, कुछ तो अभी भी आप भी अनभिज्ञ हो। बुंदेलखंड वासी भी अभी पूर्ण विज्ञ नहीं है, अनभिज्ञ है बहुत सारी चीज़ों से, और बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पर अंधविश्वास पर ही चल रही हैं। बहुत सारी क्रियाओं के बारे में आप जानते हैं जो वहाँ के लोग नहीं जानते हैं। एक बार आरिका संघ दृढ़मती जी का संघ हरियाणा में गया था। हरियाणा में रेवाड़ी में उनका चातुर्मास हुआ था, हाँसी में भी हुआ था, फिर सहारनपुर में भी हुआ था। ऐसी चातुर्मास 3 चातुर्मास शायद उनके हुए थे आरिका संघ के। अब सर्वप्रथम जब वो हरियाणा में पहुँचे रेवाड़ी में, तो वहाँ पे कहते हैं लोगों ने बाजार का नमक चला दिया था हार में, बाजार की रसमलाई वगैरह ला करके शायद चलाने का पुरुषार्थ किया था। उनको ज्ञान ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो बुंदेलखंड वासी तो इन बातों से तो समझदार हैं, विज्ञ हैं, किंतु कुछ कुछ बातों में आप लोग भी अभी यहाँ पर भी शायद जानकारी नहीं रखते हैं सभी लोग। क्योंकि जब बड़ा संघ आता है, आचार्य भवन का संघ आता है, तो कुछ समाज में हर जगह कुछ लोग तो सीमित रहते हैं जो अच्छे परिपक्व रहते हैं। कितनी भी बड़ी समाज हो, 25-50 घर तो बहुत अच्छे से समझदार रहते हैं जिनके यहाँ पर चौका लगते रहते हैं। किंतु फिर नए नए लोग तैयार होते हैं तो उनको पता नहीं रहता है। और आज जो चौकी की व्यवस्था है वो भी थोड़ी सी फैलती जा रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था, हम लोगों को चित्र दिखाया सन 1975 का। हम लोग जब आगरा में थे, आचार्य श्री के आहार हुए होंगे अन्नू भैया कहीं पर, उन श्रावक ने लाकर के चित्र दिखाया तो एक टेबल रखी हुई है, उस पे एक थाली रखी हुई है, एक जग रखा है, और ज़्यादा सामग्री कुछ भी नहीं है वहाँ पर, सिंपल। पहले ऐसी भोजन बनता था। श्रावक जो अपने लिए बनाता था भोजन, उस भोजन को ही मुनि महाराज को देने का पुरुषार्थ किया करता था, और उसमें उस श्रावक को कोई संकलेश भी नहीं होता था, क्योंकि अपने लिए बनाया है। और वास्तव में श्रावक को अपने लिए ही भोजन बनाना चाहिए। बस उसमें भावना ये रखना चाहिए कि ये भोजन कोई त्यागी वृत्ति के लिए भी हम दे दें तो हमारा सौभाग्य जग जाए। ये भावना होना चाहिए। कभी भी श्रावक ये भावना तो रखें कि हमने जो भोजन बनाया है वो त्यागी वृत्ति को भी हम दान कर दें, क्योंकि तो श्रावक का कर्तव्य है। किंतु पर्टिकुलर हम ये भोजन मुनि महाराज को ही बना रहे हैं, मुनि महाराज को ही चौका लगा रहे हैं, मुनि महाराज को ये वस्तु बना रहे हैं, ये भाव आपका भी नहीं होना चाहिए, आपका भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये औदेशिक दोष आया है कि जो भोजन श्रावक ने किसी को उद्देश्य करके बनाया हो वो औदेशिक दोष हो जाएगा। फिर तो ऐसा नहीं, ऐसी भावना आपकी रहती भी नहीं। आप सही बताओ, आप लोग जो भी भोजन बनाते हैं वो आप मुनि महाराज को बनाते हैं क्या? बताओ, आप मुनि महाराज को बनाते हैं? शुद्ध भोजन बनाते हैं वो किसको बनाते हैं? क्यों भाई बताओ। आपने कुछ दिन शुद्ध भोजन बनाया अपने घर में, यदि वो भोजन मुनि महाराज ने नहीं लिया, मुनि महाराज नहीं आया आपके चौके में, तो घूरे पे फेंक देते क्या आप? क्या करते हो? आप नहीं करते क्या? अपन करते हैं। तो वो जो भोजन आप बनाते हैं वो भोजन अपन श्रावक अपने लिए ही बनाता है ना। भावना ये रखता है कि साधु संतों के लिए भी हम दान दे दें तो ये हमारा दान हो जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। किंतु आज थोड़ा सा विस्तार होता जा रहा है और अविवेक बढ़ता जा रहा है। एक घटना मैं आपको अपने अनुभव की बताता हूँ। जब मैं घर में था, ब्रह्मचारी था, उस समय का व्रत था अनु भैया, कोई संग आया था उस समय। अब सोले की घी की आवश्यकता सबको होती है, और आजकल सोले के नाम पर बहुत सारे व्यापार प्रारंभ हो गए।
उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं कि 16 के नाम पर तो 50 की चीज 80 में तो बिकी जाती है, और अगर आप 100 में भी दो तो 100 में बिक जाएगी। 16 है। कुछ लोग कर रहे हैं आजकल हथकरघा में, हथकरघा जैसी करके वस्त्रों को ला रहे हैं सूरत इत्यादि से खरीद करके, 400-500 रुपए की, 300 की भी होती हो, और हथकरघा की साड़ी तो 1100-1200 की है, 1500 की है, 600 में बेच रहे हैं। हथकरघा जैसी है और आदमी खरीद ले रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? ये तो छल हो रहा है। जो व्यक्ति कर रहा है वो भी गलत कर रहा है। अब सामने वाला कह तो रहा है हथकरघा जैसी है, और आप भी हथकरघा जैसी करके उसको ले लिया आपने, और महाराज जी से बोलो कि हथकरघा ही की है, तो आप भी छल कर रहे हो। हथकरघा का उद्देश्य अलग है और ये व्यापार का उद्देश्य अलग है। इसको आप समझ लेना, व्यापार की तो कोई वही नहीं है। हथकरघा का उद्देश्य आचार्य भगवान का ये नहीं है, उनका उद्देश्य अलग है। तो ऐसे ही हुआ, उस समय पर भी ब्रह्मचारी थे, अभी 2-3 साल का व्रत था, कोई आजीवन व्रत भी नहीं था, उतना ज्ञान भी नहीं था। तो एक महिला कहीं गांव से घी लेकर के आई। उसने कहा भैया हम गांव से आए हैं, हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं, उनको शुद्ध घी बनाते हैं और ये शुद्ध घी है। हमने भी सोचा बढ़िया है, हमने उससे 1-2 पीपा घी ले लिया। उसने जो भाव में दिया उससे 10-20 रुपए हमने एक्स्ट्रा करके 16 का घी करके हमने बेच दिया। भाई 16 का घी है, अपन भी व्यापारी है, कोई तो कोई नहीं, व्यापार में कोई नहीं छोड़ता है, छोड़ना भी नहीं चाहिए। व्यापार है तो थोड़ा बहुत तो जो है तो परसेंटेज लेने चाहिए, क्या बात है। अब बाद में हमें मालूम पड़ा और लोगों ने बहुत अच्छे से ले भी लिया। ब्रह्मचारी भैया बोल रहे हैं कि 16 का घी है, घी तो अच्छा था, गांव का ही घी था, बहुत बढ़िया घी था। किंतु बाद में मालूम पड़ा जब ओरिजिनलिटी कि वो महिला भी ये व्यापार करती है। वो 16 का कुछ नहीं रहता है, हाँ गांव का घी रहता है, उसमें मिलावट कुछ नहीं रहती है। घी ठीक है, आप गृहस्थों के हिसाब से ठीक है, किंतु मुनि महाराज के हिसाब से वो 16 का नहीं है। तो ये ऐसे व्यापार आजकल बहुत सारे हो रहे हैं हर चीज में। इससे आपको सावधानी रखना है। सावधानी क्या रखना, बच कैसे सकते हैं इन चीजों से? बच सकते हैं आप सीमित सामग्री को करके ही। आप ध्यान रखना, नदी में जो पानी आता है, बाढ़ आती है, वो गंदे पानी की आती है। अधिक मात्रा में आप वस्तु को उपयोग करने का भाव बनाएंगे तो आपको शुद्ध वस्तु मिलना दुर्लभ है, नहीं मिल पाएगी। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक बात मैं बताना चाहूँगा। घर में ही बहुत सारे लोगों के घर में दूध आता है। कुछ लोग तो विवेकी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं, कह दिया भैया शुद्ध दूध देना है, अब सामने वाले ना करके दे दिया आपको। आप जानते हो दूध की मर्यादा क्या होती है? दूध की मर्यादा होती है, गाय से दुहने के बाद, भैंस से दुहने के बाद 48 मिनट के बाद उस दूध को प्रासुक हो जाना चाहिए। 48 मिनट से पहले ही, एक अंतर मोट की उसकी मर्यादा रहती है। उससे पहले यदि वो दूध प्रासुक नहीं हुआ तो लिखा है आगम में, उसी जाति के तज जातीय असंख्यात जीव उसमें पड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा जो भी चलित पदार्थ है उसमें ऐसे होता है, भोजन में भी ऐसे होता है, ऐसे आटा मसाले वगैरह ऐसे, इनमें भी ऐसे होता है। अमर्यादित हो गए तो तज जाति यानी उसी रंग के स्पर्श, रूप, रस, गंध वगैरह उनका वैसे ही रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा और उसमें वो जीव सामग्री पड़ जाएगी। तो आप क्या करते हैं, यदि व्यक्ति ने 4 बजे 5 बजे दूध लगा करके आपको 8 बजे दे दिया ला करके और कह दिया कि शुद्ध ही है और है शुद्ध, उसमें पानी मानी कुछ नहीं मिलाया, तो आप बताइए वो शुद्ध है? वो शुद्ध नहीं है, वो तो जीवों का घर हो गया। उसके बाद आपने प्रासुक किया उसको और उस दूध को प्रासुक करके उसकी मलाई जमा दी, मलाई निकल आती है। अब महिलाओं से पूछ लेना इनसे ये क्या करती हैं,
घर में जो घी बनाते हैं, एक सिस्टम नए शुरू हो गए आजकल, फ्रिज आ गया, फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज से मर्यादा बढ़ जाती वस्तु की। पहली बात तो अभी मैंने जो बातें पढ़ी ना इस पुस्तक में लिखी हैं, वो ये सब चीज़ें आपको लुभाने वाली हैं। चाहे फ्रिज हो, फ्रिज भारत के लिए कोई आवश्यक चीज़ है थी नहीं। इसमें लिखा फ्रिज इतनी खतरनाक चीज़ है कि तो विदेशों में लोग इसको, बहुत सारे ऐसे ठंडे स्थान रहते हैं जहाँ पर वातावरण विकृत होता रहता है, कहीं बहुत इंटीरियर में रहते हैं, बीमार पड़ जाते हैं लोग, तो दवाइयों को सुरक्षित करने के लिए फ्रिज बना था। उसमें भोजन सुरक्षित नहीं रहता है कि आपने उसमें मलाई रख दी, 4-5 दिन तक की मलाई रखी रहती है, उस मलाई में से गंध आने लगती है, और 4-5 दिन की मलाई फ्रिज में रखी है साहब, उसके बाद उसको आपने व्यवस्थित किया और उसका घी बना लिया। वो घी नहीं, वो जीवों का घर है और घर का घी है। आप तो बड़े शौक से उसको इकट्ठा करके रख लेते हो। ये घी शुद्ध घी बना ही नहीं, इस शुद्ध घी की सामग्री वो है ही नहीं जो आपने घी बना लिया। कितनी मलाई की मर्यादा कितनी भैया? दूध की मलाई यानी दूध 48 मिनट की मर्यादा को लिए हुए है और दूध उबलने के बाद 24 घंटे की मर्यादा है। तो उस मलाई का जो आपने दूध की मलाई बनी हुई है 24 घंटे की मर्यादा है। आप फ्रिज नहीं, फ्रिज के कहीं भी रख दो आप, 24 घंटे के अंदर ही उस यानी अधिक मात्रा में आप दूध लेके आओ और 24 घंटे के अंदर ही उसकी मलाई का आप घी निकालते हैं तो वो शुद्ध घी कहलाएगा। अब महाराज जी ये सब बातें आप बतला रहे हैं, माइक आपको मिल गया है और माइक में से आप बताए जा रहे हो। आज मलाई का भी घी जो हम घर में बनाते हैं वो भी कठिन है, तो हम कब बोल रहे हैं सरल है सब बात? कठिन तो है ही, किंतु आचार्य गुरुवर की कृपा हुई है। और यदि आप थोड़ी सी अपनी दिलेरी दिखाएंगे, बुंदेलखंड में दिलेरी दिखाओ और थोड़ा सा आचार्य भगवान का वह हाय को सार्थक करेंगे जो आचार्य भगवान ने लिखा है, सीना तो तानो पसीना तो बहाओ सही दिशा में। कितनी मेहनत करती है महिला वर्ग, कितनी सारी सामग्री भोजन आहार के लिए बनाते हैं, किंतु वो आहार सामग्री जो आपने बनाई है वो मुनि महाराज की विशुद्धि को बढ़ाने वाली है कि मुनि महाराज के अंदर आलस और प्रमाद को पैदा करने वाली है। इस बात पे आपको ध्यान देना होगा। आचार्य गुरुवर की इतनी अच्छी कृपा हुई है, थोड़ी सी आप अपना भाव बनाएं। आचार्य भगवान ने कितना अच्छा आशीर्वाद दिया है। शांति धारा योजना, जहाँ पर शुद्ध देसी गिर गाय बीना 12 में 1500 गायों का वहाँ पे पालन हो रहा है। अपने यहाँ पे जो छुल्लक जी आए हैं ना, जिनके वो यहाँ बाएं में वो बना है, टेटू बना है, छुल्लक श्री मंथन सागर जी महाराज, पहले ब्रह्मचारी सुमित भैया थे, और एक मनन सागर जी महाराज जो मुगावली से हैं। ये दोनों छुल्लक जी महाराज उस शांति धारा में रहे हैं। सीए हैं वो मंथन सागर जी, और वो इंजीनियर हैं मनन सागर जी। इन सीओ को और इंजीनियरों को और ऐसे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को आचार्य भगवान ने इन ब्रह्मचारियों को शांति धारा में पहुंचाया और वहाँ की व्यवस्था को दिखवाया। इन लोगों ने वहाँ पर रह कर के सारी व्यवस्था बनाई और वहाँ पर बिल्कुल शुद्ध तरीके से बिलोने वाला घी बनाया जाता है, जैसे आप लोग बनाते थे, घरों में बनता था, वो घी बनता है वहाँ पे। अब वो घी नहीं, वो अमृत है, वो औषधि है। और आप अपने आहार को यदि औषधि बनाना चाहते हैं तो अब आपको वो घी यूज करना चाहिए। कम से कम अपने लिए नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम भैया मुनि महाराज के लिए तो आहार ही औषधि कहाँ है, वो औषधि खिलाओ महाराज जी को आप।
वो खिला सकते हो। अब महाराज जी अब बात वहीं आ गई, महाराज जी बाजार में जो घी मिल जाएगा हमें कहीं से भी शुद्ध घी रहेगा, क्या भाव है आजकल? 600 700, कोई ज़्यादा लेगा 150 भाई, और हम अच्छा दे देंगे, 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे आपको, ऐसा बोल दे मान के चलो। और जो शांति धारा का घी है वो 2100 रुपये किलो है। अब महाराज 3 किलो आ जाएगा, टेबल भाव हो गया है ना। इतना इतना कौन करेगा महाराज जी, है ना। ये दिमाग लगाओगे आप। हाथकरघा में भी यही दिमाग चल रहा है आपका महाराज जी। 300 रुपये की धोती मिल रही है, कौन 1000 रुपये की धोती खरीदे। ऐसे इसमें जहर खिलाओ महाराज जी को, जो आप जहर खिला रहे हो, जो आप कैसी अशुद्ध सामग्री खिला रहे हो, कौन कह रहा है कि आप उससे 56 भोग बनाओ। आप 2100 रुपये वाला घी लेकर के आओ और बढ़िया उससे दाल रोटी सब्जी और रोटी खिलाओ, अपने आपका बराबर हो जाएगा। नहीं खिलाओ पकवान, कोई जरूरत नहीं है पकवान की, किंतु आप शुद्ध 100 टन वह शांति धारा का घी वापरो, वो आपके लिए मतलब आपके लिए भी उस आहार दान में 4 चांद लगाएगा। और मुनि महाराज यदि उस अमृत के समान उस औषधि को आप आहार दान में दोगे तो उनकी भी शुद्धि बढ़ेगी, और बहुत कम। ये बात पछती नहीं लोगों को। कौन किसी के घर में आ रहा है शांति धारा का घी? आपके सहपुरा में आ रहा है? ध्यान रखना वो महंगा नहीं। आप इंटरनेट पे देख लो, बाजार में पूछताछ कर लो व्यापारियों, जो गिर गाय का घी रहता है अन्यत्र जहाँ पर मिलता है उसको आप घी मान करके लोगे तो आपको महंगा लगेगा। उसको अमृत मान करके लोगे, आप औषधि मान करके लोगे, दूसरी जगह 3000 रुपये किलो है अन्यत्र। और जो दूसरे प्लांट हैं 250 ग्राम में 100 ग्राम में ऐसी पैकिंग में आता है, बहुत महंगा है। ये तो 2100 रुपये किलो है, किंतु इसकी महत्ता जो समझे, क्योंकि घी मिल कहाँ रहा, आज घी कहाँ मिल रहा शुद्ध, जो आपको भी देता है। और जो आपको घी मिल रहा है उसमें क्या क्या नहीं मिल रहा है, क्या क्या मिलावट हो रही है। किंतु वहाँ पर तो गुरुवर की कृपा से ब्रह्मचारी भैया लोग स्वयं हैं, अपने सामने वहाँ पर मर्यादा के अंतर्गत ही वो दूध निकलता है, तुरंत प्राशुक होता है, और उसके बाद उस पर्याप्त मात्रा में घी रहता है भैया, तो उसको बराबर उसको घी का दही बनता है और बिलो करके वो निकलता है। और घी निकलने के बाद तुरंत वो गर्म होता है, ऐसा घी बनता है। ये जैसे ऐसा घी तो घरों में भी नहीं बनाते थे लोग पहले। मक्खन भी कई लोग जैसे गांव देहात के लोग रहते हैं ना, वो मक्खन भी कुछ दिन का इकट्ठा करते हैं। बहुत अच्छा है दादी जी आप बनाती हैं। महाराज श्री एक विडम्बना और चल रही है, जो महाराज जी माता जी के साथ आहार कराने जाते हैं वो तो ऐसा मीनू बता जाते हैं, मीनू बता जाते हैं आजकल। हाँ। और अपन मान लो सादा भोजन करा रहे हैं तो वो बस वही कहते ये नहीं बनाया वो नहीं बनाया तो चौका काय को लगाया। ये भी चल रही है आजकल, बहुत बिल्कुल गलत बात है। ये सिस्टम कुछ भी नहीं है। और आप किसी की बातों में क्यों आ रहे हैं? आप किसी की बातों में नहीं आओ, आप तो शुद्ध भोजन बना करके दो महाराज जी को, शुद्ध और सात्विक भोजन बनाएं। महाराज जी कोई शिकायत करें आपसे तो आप कहना, महाराज जी की तरफ से कोई शिकायत नहीं रहेगी, और आप विवेक से काम करें। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। एक विकल्प और आपको हम दे सकते हैं, और ये विकल्प को आपको लेना चाहिए। घी की जगह शुद्ध तेल भी आता है, उस तेल को भी आप वापर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि तेल नहीं यूज होता है। आप कर्नाटक साइड जाएंगे, और हमने तो घर में भी देखा, घर में कभी भी सब्जी वगैरह जो बनती थी ना तो तेल की बनती थी। सिर्फ कभी कभी दाल को छोंका जाता था घी से। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी किसी को सूट ना करे बात अलग रहती है, और वो बात अलग रहती है। किंतु बहुत सारी सामग्री ऐसी रहती हैं जो तेल की भी बनती हैं, जैसे नमकीन है, पपड़ियाँ हैं, कि ये चीज़ें हैं ये तेल की बनती हैं। बहुत सारी जगह तेल चलता है, तो तेल सुलभ है।
तेल अपन को शुद्ध भी मिल सकता है। किसी के ऊपर भरोसा ना करें तो आसपास कहीं ऐसी मील रहते हैं, छोटे छोटे मील रहते हैं जिनमें अपन शुद्ध साफ करके मूंगफली ले जाएं, अपन सरसों ले जाएं या कोई ज्ञान कुटी में ब्रह्मचारी जी हैं, ज्ञान कुटी में वो तो शुद्ध सामने बनाते हैं। मैं किसी ब्रह्मचारी के बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ, वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। मतलब यदि आप इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पर मील है, मशीन है, उसको कुएं के पानी से धोया गया हो, शुद्ध साफ करा करके यानी वो चीज़ निकली हो, तो अपन विश्वास कर सकते हैं। किंतु आजकल मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, संक्षिप्त में समझ लें, इन ब्रह्मचारी भैया लोगों का भी कोई भरोसा नहीं। ये भी आजकल इन्होंने भी व्यापार प्रारंभ कर दिए, तो आप ज़्यादा विश्वास ना करो। अब करना थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ब्रह्मचारी भैया के ऊपर, किंतु जब मात्रा बहुत अधिक व्यापार बिजनेस जैसा बढ़ गया है ना, तो किसी के अंदर भी लोभ लालच आ सकता है। तो ये जो है ना, इसलिए जहाँ पर शुद्ध तरीका तो ये है, यदि जो भी भैया लोग एक काम करते हैं कुछ श्रावक जुड़ जाएं उनसे, और चलो भैया हम जहाँ से निकलता है वहाँ चलते हैं, शुद्ध सामग्री में आपके सहयोगी बनते हैं, अपन उस मशीन को पहले धुलवाएंगे यानी व्यवस्थित करेंगे कुएं के जल से, और फिर अपन करेंगे तो मान सकते हैं। इतनी फुर्सत आपको है नहीं, आपको तो इतनी फुर्सत है नहीं भैया। आपने तो कह दिया, जैसे हमसे उस माँ ने कह दिया था और हमने आपको दे दिया, तो आपको शुद्ध मिल गया। अब इसका सही उपाय यही है, जब अपन को बिल्कुल विश्वास पात्र वस्तु मिल रही है, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग रहा है तो क्या बात है, अरे प्रभु के लिए, गुरु के लिए, शुद्ध सामग्री के लिए पैसा अधिक लग रहा है तो क्या बात है। दुनिया के कार्यों में आप नहीं लगा रहे हैं क्या? बोलो, अपनी बहू की बेटी की शादी होती है तो करोड़ों रुपया, लाखों रुपया, कितनी पेटी खर्च कर रहे हो आप, वहाँ पे क्या नहीं कर रहे हो। तो मुनि महाराज की विशुद्धि जिस वस्तु से बढ़ती है वो शुद्ध वस्तु है, तो उसको अपन कर सकते हैं एकदम परफेक्ट। हम आपको 100% शुद्धि की गारंटी दे सकते हैं। वहाँ पर ब्रह्मचारी भैया सामने रह करके, सामने लगे हैं वहाँ पे ब्रह्मचारी लोग, सामने अपने सामने दूध दुहता है, फिर प्राशुक होता है, सब कुछ होता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको संक्षिप्त में, बहुत विस्तार है इस पुस्तक को आप बहुत अच्छे से पढ़ना। हर व्यक्ति, पूरे भारत में पुस्तक पहुंचना चाहिए। मैं कह रहा हूँ हर व्यक्ति के हाथ में पुस्तक पहुंचना चाहिए। इतना बढ़िया व्यवस्थित इसमें हर चीज दी है, और उन मुनि महाराज भावसागर जी महाराज का अपन को उपकार मानना चाहिए। और इसकी प्रेरणा फिर अभी चंद्र सागर जी महाराज ने दी है, तो फिर से प्रकाशित हुई है। इसको अच्छे से आप पढ़ें और इसकी जानकारी को प्राप्त करें। अब बहुत अधिक आपको क्या बताएं, कितनी बातें बताएं, आपको शायद बहुत सारे लोगों को ये बातें महाराज जी बता रहे हैं ये भी अच्छी नहीं लग रही होंगी। महाराज जी यहाँ तो धर्म कथा करना चाहिए, आपको कोई शास्त्र की बात सुनाना चाहिए, है ना, तो शास्त्र की बात सुना देते हैं। चलो, पर ये शास्त्र की बातें सुना रहे हैं, हम अपनी बात नहीं सुना रहे हैं। दान के ऊपर ही आपको हम उद्बोधन दे रहे हैं, और उस दान को करके आपको सही उसका लाभ मिले, ये हमारा उद्देश्य है ना। अब देखो यहाँ पर एक श्लोक दिया है आहार दान के बारे में। भोजन दाने दिन्ने तिन्नी भी दानानि होन्ति दिन्नानि, भुक्कित साए बाही दिने दिने होन्ति देहीनम। कार्तिक के अनुप्रेक्षा की गाथा है। इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भोजन दाने तिन्ने, भोजन दान में, आहार दान में ही तीनों दान समाहित हैं। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। ये बात आपके दिमाग में आ जाए, आप दूसरी जगह तो करोड़ों के दान दे रहे हो और आहार दान के लिए अपना दिमाग लगा रहे हो, अपना 1.5 दिमाग लगा रहा हो। कोई 1.5 हाथ से आहार देते ना, ऐसे करके है, ऐसे 1.5 हाथ से आहार नहीं दिया जाता। कैसे आहार दिया जाता है? दोनों हाथों से,
दोनों हाथों से दिया जाता है। ऐसे तो डेढ़ बुद्धि ना लगाओ और यहाँ वहाँ से आप कम कर लो जो दान दे रहे हो आप। पर मैं कह रहा हूँ आप आहार दान में यदि ये भी मिल नहीं रहा, इतना नहीं होता है। शांति धारा के घी के बारे में जो आपको बोला, जो समझदार लोग होते हैं दिल्ली वगैरह के और अच्छे जिनको वो समझते हैं कि तो औषधि है, ये तो अमृत है, पूरा मंगा लेते हैं तो टीन के टीन आपको मिलेगा नहीं। आप ऐसा मत समझना कि वो शांति धारा का घी यूं ही मिल रहा है आपको, यूं नहीं मिल पाएगा। इतनी बहुत चरको नहीं बन रहा है वहाँ पे। किंतु अपन इस काम के लिए इसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा कि आहार दान में ही तीनों दान समाहित हैं, है ना। क्योंकि आहार दान में तीनों दान का फल होता है, क्योंकि प्राणियों को भूख प्यास रूपी व्याधि तो प्रतिदिन होती है। अगर आहार दान मुनि महाराज को ना मिले तो और दान देने की प्रेरणा आपको कौन देगा। और शुद्ध आहार मुनि महाराज को मिलेगा तो शुद्ध आहार से ही मुनि महाराज की विशुद्धि बढ़ेगी। और शुद्ध आहार जब वो करेंगे तो स्वयं स्वस्थ रहेंगे, स्वयं अपने आवश्यकों का पालन कर सकेंगे और आपको भी पालन करा सकेंगे। अब थोड़ा सा आगे चलाते हैं। श्रीमती माँ बहुत समझदार हैं और वो अपने घर से ही शुद्ध घी वगैरह जो सामग्री ला सकते हैं वो ला करके आई हैं और बहुत विशुद्धि के साथ उन्होंने आहार बनाया। किंतु अजमेर नगर कोई छोटा नगर नहीं था। आपके सहपुरा में ही जब 3 मुनि महाराज जी 5 लग जी हैं, 15-15, 20-20 चौके यहाँ पर लग रहे हैं और कई लोगों को 15-15, 20 दिन हो जाते हैं और सभी के चरण नहीं पढ़ पाते हैं। अजमेर तो बहुत बड़ा नगर था, वहाँ पर भी अनेक लोग शुद्ध भोजन बना रहे होंगे और कहते हैं 2-3 दिन तक तो चौका उनका भी खाली गया या और कुछ दूसरे लोग पहुँच गए हों। पर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज 3 दिन के बाद उनके चौके में पहुँचे और उनका आहार करा कर के अष्ट के परिवार गदगद हुआ। ऐसे महान ज्ञान ध्यान की मूर्ति और आचार्य वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को कराया। किंतु अभी मुनि विद्यासागर जी महाराज नहीं पहुँचे हैं और कहते हैं 6वें दिन वो अवसर आया श्रीमती माँ को, मल्लप्पा जी को, कि जिस बच्चे को उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा बढ़ाया, है ना, और जिसको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, जो अभी तक उन माता पिता के चरण स्पर्श करता था, उनको नमस्कार करता था, अब उस बच्चे को पड़गाहन करके आहार देने का लाभ प्राप्त होने जा रहा है। ऐसे उस अष्ट के परिवार को 6वें दिन उन मुनि विद्यासागर जी महाराज को आहार दान देने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे पहले जो सर्वप्रथम आए थे, थोड़ी सी बात नहीं बता पाए आपको। जैसे वो आए थे दर्शन किए तो मुनि विद्यासागर जी ने कहा उनसे, इतने दूर क्यों आए हो। उन्होंने कहा इतने दूर क्यों आए हो आप लोग। तो श्रीमती माँ ने कहा हम लोग दीक्षा में नहीं आ पाए थे ना, इसलिए आए हैं और आपके लिए आहार दान देने की भी भावना थी। तो मुनि विद्यासागर जी महाराज ने कहा 20 साल तक इस शरीर को खिलाया, उससे संतुष्ट नहीं हुए आप लोग। ऐसी पुस्तक में पढ़ा था तो ऐसे लिखा है। तो ऐसे माँ की ममता होती है, श्रावक का भाव होता है, माँ की ममता नहीं। अब माँओं तो सारी माँओं को सारे मुनि महाराज बेटे के समान ही होते हैं। और कहा भी है जब आपके चौके में मुनि महाराज आते हैं तो श्रावक को अपने बेटे की भांति ही, जैसे बेटा को पुचकार करके डांट करके, डांटने का मतलब
वो मनवाड़ करके है नहीं बेटा खा ले नहीं और ले ले, तो ऐसे आप लोग करते हैं ना, तो ऐसे ही करना चाहिए। इस तरीके से जब आहार हो गए तो बहुत खुशी हुई। इसके बाद कहते हैं कि जो स्वर्ण के फूल पुष्प लेकर के आए थे, तो एक बार उन्होंने सभी परिवार ने मिलकर के आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, मुनि विद्या सागर जी महाराज, सभी की यानी दोनों गुरु शिष्य की बहुत ही भक्ति भाव से पूजन की। और उस पूजन को देख कर के वह अजमेर वासी भी आश्चर्यचकित थे। मुझे लगता है इस पंचम काल में और अभी वर्तमान में चांदी के पुष्प तो चलते हैं, किंतु सोने के पुष्पों से किसी ने पूजा की हो तो वो शायद किसी ने नहीं की, जो वहाँ पर अष्टगे परिवार ने किया। और उस पूजन को देख करके भागचंद जी सोनी भी आश्चर्यचकित हो गए। और उन्होंने लिखा, वहाँ पे लिखा है पुस्तक में कि जो काम मैं नहीं कर पाया वो इन्होंने कर दिया। और वहाँ पे लिखा कि वो जो पुष्प थे वो भी एक स्मृति के रूप में अभी भी उन्होंने जो स्वर्ण के पुष्प थे वो पता नहीं लिखने वाले ने लिखा है अब क्या है ओरिजिनलिटी पता नहीं, कि वो अभी भी रखे हैं वहाँ पर उनकी सोनी जी की नसिया में। एक स्मृति बनी रहे कि विद्यासागर जी महाराज के परिवार के लोग कर्नाटक से आए थे और उन्होंने अपनी भक्ति भाव से पूजन की थी स्वर्ण पुष्पों से। ऐसा तो जिसके अंदर, जिस श्रावक के अंदर गाढ़ श्रद्धा होती है, गाढ़ श्रद्धा अपने देव गुरु शास्त्र के प्रति, तो उसके अंदर फिर कुछ भी नहीं उसको दिखता है। आप देखो आचार्य भगवान का आहार जिनके यहाँ हो जाता है, आचार्य भगवान की पूजन करने के लिए जब श्रावक बैठते हैं कैसे भक्ति भाव से सब कुछ भूल जाते हैं, तो ये उस श्रावक की श्रद्धा का परिणाम रहता है। श्रद्धा गुण श्रावक का बहुत महत्वपूर्ण होता है और होना ही चाहिए। अब विवेक गुण होता है ना, क्या क्या बताया हमने अभी? श्रद्धा, विवेक गुण श्रावक का होता है। एक अलोभता का गुण होता है, अलोभता यानी श्रावक के अंदर कोई लोभ लालच नहीं होता है। और देखो आप घर में कोई वस्तु बनती है तो वह वस्तु पूरे परिवार को लेकर के बनती है। ये इतना सा कोई चीज वस्तु बनी, हाँ भैया इस बच्चे को भी देना है, इनको भी देना है, इनको भी देना है, ऐसे करते को नहीं आप लोग। और जब महाराज जी आते हैं किसी श्रावक के मन में ये भाव आता है कि थोड़ी सी वस्तु बच जाए, किसी के में भी नहीं आता, ऐसे लगता है जितनी बची है वो सारी चल जाए। और सारी चल जाए यदि तो आप गदगद हो जाते हैं कि आज तो हमने मनोभाव से वस्तु बनाई थी। तो ये होता है अलोभता का गुण होता है श्रावक का, ये होना चाहिए। कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जैसे विज्ञान होता है, एक विज्ञान गुण भी, विवेक का ही विज्ञान और विवेक एक जैसे से हैं। तो ऐसे जो इस गुण होते हैं 7 गुण श्रावक के, ये भी होते हैं। इनमें उसको खुश तो होना चाहिए, किंतु मात्सर्य भाव कभी नहीं होना चाहिए श्रावक के अंदर। ये भी हो जाता है मात्सर्य यदि आपने कर लिया दान दे करके तो अपना घाटा कर लिया। मात्सर्य मतलब ईर्षा का भाव, जलन का भाव होता है कि नहीं? ये होता है, देखा जाता है। किसी व्यक्ति यहाँ के तो लगातार 3 दिन में 3 महाराज के हार हो गए, तो प्रैक्टिकली देख रहे हो आप। और किसी के यहाँ पर 15 दिन हो गए, महीना भर भी हो गया, अभी पूरे नहीं हो पाए कंप्लीट, तो उसके मन में भाव आता है एक मास्टर का, ईर्षा का आता है, स्वाभाविक है। किंतु ये आना नहीं चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। इसमें ध्यान रखना, आपको लगे कैसा ही, किंतु कहीं कुछ भी नहीं है। ना उसमें कोई मुनि महाराज का दोष है, ना कोई श्रावक का दोष है। कभी कभी जाते हैं कहीं का सोच करके और रुक कहीं जाते हैं।
ये आचार्य के साथ भी होता है, हम लोगों के साथ भी होता है, सभी के साथ होता है। कारण क्या है? तीव्र पुण्य का उदय सामने वाले का। अब उसकी तहकीकात करो, आप खोज करो, तो कहीं से न कहीं से उसने ऐसा कोई गाढ़ा पुण्य बांधा है कि अपने आप ही ऐसा होता है। आप अपनी कमी देख लेना, उसके बारे में स्वयं चिंतन कर लेना कि कहाँ से क्या। और कमी कुछ नहीं, यही है कि आपका उस अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं है, सामने वाले का तीव्र साता कर्म का उदय है, क्षयोपशम है। कर्म सिद्धांत को अपन लेकर के चलेंगे, इसमें कुछ नहीं, ऊपर से निमित्त के रूप में आपको कुछ भी दिखे, किंतु फैक्ट बात यही है कि कर्म सिद्धांत को आप लागू करेंगे तो कहीं से न कहीं उस व्यक्ति के साता कर्म का, उसका तीव्र अंतराय कर्म का क्षयोपशम उसने प्राप्त किया है, इसलिए उसको ये लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ईर्ष्या का भाव कभी नहीं आना चाहिए। अब देखो, आहारचर्या को करके पूरा परिवार बहुत प्रसन्न है, बहुत अच्छे से आहार कराया और ऐसे भक्ति भाव से पूजन की। और फिर अनंतनाथ और शांतिनाथ ने पूछा मुनि विद्यासागर जी महाराज से, और उन्होंने जो भी कहा हो, चाहे मुनि महाराज का हो, भैया कहा हो, कि भैया या मुनि महाराज, आपने इतनी जल्दी दीक्षा क्यों ले ली और इतनी अच्छी आपकी दीक्षा के परिणाम हुए इतनी जल्दी, तो ये वैराग्य आपको कैसे आया इतनी जल्दी, इतनी कम उम्र में? तो उन्होंने कहा कि देखो, मुझे तो वैराग के अंकुर और वैराग उसी समय आ गया था। किस समय? जब चारित्र चक्रवर्ती आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज के दर्शन उन्होंने किए थे 9 वर्ष की उम्र में, उसी समय उनको वैराग आ गया था। उन्होंने कहा, मुझे तो उसी समय से ऐसे मन में भाव हो रहा था कि कहते ना, विदेश क्षेत्र में आज भी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का कोई हो गया और दीक्षा ले सकता है। 8 वर्ष के बाद ले सकता है कोई भी दीक्षा। तो मेरा भाव तो तभी से था, किंतु वर्तमान के हिसाब से तो उम्र छोटी थी और मुझे कोई दीक्षा इतनी जल्दी लेने भी नहीं देता और मैं दीक्षा नहीं ले पाया। उन्होंने बताया उस समय अपने मुखारविंद से कि आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जो उस समय प्रवचन दिया था, उस प्रवचन में 3 बहुत अच्छी कहानियां सुनाई थी। एक कहानी तो मैं आपको सुना चुका हूँ, वो वाली याद है आपको? वो ब्राह्मण वाली, ब्राह्मण और गड़रिये वाली। जो वो ब्राह्मण थे ना, नदी में जाके स्नान करते थे, फिर गड़रिया ने पूछा कि आप ब्राह्मण देवता आप क्या करते हैं? क्योंकि मैं जल देवता के दर्शन करता हूँ। तो वो गड़रिया भी आया और वो भी डुबकी लगाने लगा, तो उसको तैरना आता नहीं था। तो जल देवता ने सोचा कि ये तो चला ही जाएगा, तो साक्षात दर्शन दिए थे ना। इन्हें श्रद्धा के बारे में वो दृष्टांत दिया था कि अपनी श्रद्धा कैसी होना चाहिए, निकांक्षित भाव से। तो ऐसे था वो। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया, गजब का है, जिससे उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ। ऐसा है उदाहरण, एक चोर था। उस चोर ने अपने बेटे को शिक्षा दी कि तुम कभी भी कोई दिगंबर मुनि महाराज के प्रवचन नहीं सुनना, उनकी वाणी को मत सुन लेना। अब उसने, चोर है, जैसा भी उसके मान में आया हो, दिमाग में आया हो, उसे कि तुम कभी भी मुनि महाराज की, यानी दिगंबर मुनि महाराजों की वाणी को नहीं सुनना। उसे, क्यों साहब, क्यों नहीं सुनना? नहीं, बस। एक बार वो चोर कहीं जा रहा था और अचानक उसको एक कांटा लग गया। वैसे तो वो कभी प्रसाद करता तो मैं सुनूं नहीं किसी की वाणी इस प्रकार की, तो उसको कांटा लग गया और कांटा लगने से वो थोड़ी देर के रुक गया और कहीं पर मुनि महाराज का प्रवचन चल रहा था। तो प्रवचन की कुछ बातें उसके कान में पड़ गईं। मुनि महाराज जी बोल रहे थे, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय हुआ करती है। उसने कहा, मुनि महाराज ने ये बात बोली है
ये बात तो अच्छी लग रही है, वैसे भी वास्तव में बात सही है, सत्य की तो विजय होती है। चोरों को भी ज्ञान रहता है थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं कि वो मूर्ख रहते हैं। तो ये शब्द उसको भी अच्छा लगा कि सत्य की हमेशा विजय हुआ करती है। पर उसने कहा अब साधु महाराज ने ये बात कही है तो उसकी परीक्षा की जाए। उसकी परीक्षा करने के लिए वो चोरी करने के लिए गया, और चोरी करने के लिए वो गया राजमहल में। राजमहल में जैसे घुसा तो हर गेट पे पहरेदार वगैरह खड़े थे कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? मैं चोर हूँ। अब चोर अपने मुख से कहे कि मैं चोर हूँ तो कौन विश्वास करेगा? चलाता गया पहरेदार ने कहा मजाक कर रहा है, तो जाने दिया उसको। वो राजमहल में जाकर के चोरी भी करके आ गया और जाकर के एक जगह शांति से बैठा था। इतने में जब मालूम पड़ा कि राजमहल में चोरी हो गई है वास्तव में, तो उसके लिए खोजने के लिए गए लोग, तो वो तो एक जगह बैठा था आराम से। पकड़ लिया लोगों ने, राजा के सामने ले जाया गया। उसने उसी समय ठान लिया कि जब सत्य बोलने से इतना बड़ा लाभ हो गया कि राजमहल में चोरी करके आ गए, किसी ने कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं हुआ, अब आज भी मैं सत्य ही बोलूँगा, प्रतिज्ञा कर ली। राजा के सामने पहुंचता है और राजा के सामने पहुंच करके राजा ने कहा क्यों तुम चोर हो? हाँ चोर हैं। इसमें क्या लेकर के आए हो? पुटरिया में क्या बांधे हो? कि राजन जो चोरी का सामान था वो वापस देने आया हूँ। फिर तुमने चोरी क्यों की? उसे सारी घटना बता दी कि ऐसी ऐसी बात थी, मैं परीक्षा करना चाहता था कि सत्य बोलने में कितना फायदा होता है, और मैंने देख लिया साक्षात कि सत्य बोलने में कितना फायदा होता है। ऐसे करके स्टोरी उन्होंने सुनाई। पूरी स्टोरी यानी सुन कर के कि देखो वो व्यक्ति चोरी भी उस स्टोरी में लगा के बाद में बदल गया और चोरी करना उसने छोड़ दिया। किंतु इस घटना से विद्यासागर जी के मन में कुछ ना कुछ अंदर में कुछ परिवर्तन आया कि सत्य बोलने से जब चोर को भी इतना फायदा हो सकता है, तो जो मुनि महाराज तो कभी झूठ बोलते ही नहीं है, हमेशा ही सत्य बोलते हैं। और हमेशा यदि सत्य बोला जा सकता है तो वो मुनि महाराज बन के ही बोला जा सकता है। यानी उनके हृदय को परिवर्तन किया होगा इस घटना ने, और उनके अंदर वैराग्य का अंकुर विस्फुरित हुआ था। तो इस तरीके से उन्होंने कहा मुझे वैराग्य तो उसी दिन हो गया था जब आचार्य शांति सागर जी महाराज का उपदेश सुना था, किंतु मैं उस समय मुनि बन नहीं सकता था। अंतरंग में वो भावना थी, वो अब पूर्ण हुई है। इस तरीके से ये स्टोरी आचार्य भवन के बारे में चली है। मैंने आपको संक्षिप्त में आहारचर्या के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ बता दिया है। मुझे विश्वास है कि आप लोग अब इस तरीके से अपना आगे का कदम बढ़ाएंगे। आगे स्टोरी बाद में सुनाएंगे, अब आज समय हो गया। बोलिए आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की।